दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम विंडोज़ 11 को अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी, 3 क्या 4 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें फास्ट इंटरनेट चाहिए होगा, उसके बाद मुझे चाहिए होगी 8 GB की मिनिमम पेन ड्राइव। तीसरी चीज़ मुझे चाहिए होगी रेफर्स, जिसके थ्रू मैं अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बनाऊंगा। और चौथी चीज़ मुझे चाहिए होगी विंडोज़ 11 की इमेज। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें मैंडेटरी हैं, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो हमारी पेन ड्राइव नहीं बन पाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे बनेगी। तो दोस्तों ये मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ google.com। ये मैंने यहाँ पे google.com ओपन कर लिया। यहाँ पे मुझे डालना है विंडोज़ सॉफ्टवेयर डाउनलोड, जो कि मैंने पहले डाल रखा है। अगेन डाल देता हूँ विंडोज़ सॉफ्टवेयर डाउनलोड। ठीक है दोस्तों, ये मुझे डालना है और फर्स्ट लिंक पे टिक करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इस पे जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे विंडोज़ 7 भी, 8.1 भी, 10 भी, विंडोज़ 11 भी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन मुझे जाना है विंडोज़ 11 क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल ये इंस्टॉल करनी है। विंडोज़ 11 पे टिक किया मैंने। दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, ये ऑटोमेटिक आपको बूटेबल क्रिएट करके दे देगा, लेकिन हम आज करेंगे इमेज डाउनलोड और बनाएंगे बूटेबल। सेलेक्ट डाउनलोड विंडोज़ 11, फिर मुझे डाउनलोड पर टिक करना है। अब आ गया ये प्रोडक्ट लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट, कंफर्म। ठीक है दोस्तों, 64 बिट ही हमें चाहिए और ये मेरी इमेज होने लगी डाउनलोड। अब ये मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको करूँगा कैंसिल। आप लोगों को करना है ये पूरा डाउनलोड। ओके, पहली चीज़ मेरी हो गई। दूसरी चीज़, मेरे पास इंटरनेट था तभी ये डाउनलोडिंग पॉसिबल हो पाई। 2 चीज़ें मेरी फुलफिल हो गई। तीसरी चीज़ मुझे चाहिए रेफर्स। अगेन मैं गूगल डाल रहा हूँ, ये हो गया मेरा गूगल ओपन और मैं यहाँ डालूँगा रेफर्स, RUFUS। ठीक है दोस्तों, रेफर्स डाउनलोड मैंने किया टेक और ये मैंने किया इसको डाउनलोड रेफर्स। दोस्तों कोई भी अनवांटेड लिंक पे टिक नहीं करना हमें, हम इसको करेंगे क्लोज और ये मेरा रेफरेंस हो गया डाउनलोड। ठीक है दोस्तों, अब 3 चीज़ें मेरी हो गई। अब चौथी चीज़ मुझे चाहिए मेरी पेन ड्राइव मिनिमम 8 GB की। ओके, तो दोस्तों अब मैं लगाने जा रहा हूँ अपनी पेन ड्राइव, जो कि मेरी है 32 GB की। आपकी मिनिमम 8 GB है तो भी काम हो जाएगा। मैंने इंसर्ट कर दी है। अब मुझे एक चीज़ देखनी है, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। दिस PC में गया, ये मेरी 32 GB की पेन ड्राइव है। ठीक है दोस्तों, मैंने लगा दी है। अब मैं गया डाउनलोड में मेरा ये रेफरेंस डाउनलोडेड है। मैंने किया रेफरेंस रन, नो मुझे अपडेट नहीं करना। ठीक है दोस्तों, अब मुझे यहाँ से करनी है इमेज सेलेक्ट, जो कि मैंने अभी डाउनलोड करी है। सेलेक्ट मेरी तो ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, मैंने रखी थी D ड्राइव में आई थिंक। हाँ ये रही मेरी, तो मैंने D ड्राइव में थी मेरी इमेज, मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है पार्टीशन स्कीम। ओके, ये मुझे कहाँ से देखना है कि क्या सेलेक्ट करना है। अगर आपका फ्रेश PC है, न्यू PC है, तो आप GPT में बनाइए, ब्लैंक हार्ड ड्राइव है तो। अदरवाइज हमें जाना है दिस PC, राइट क्लिक, मैनेज डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क 0, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मुझे इसी में विंडोज़ डालनी है। यहाँ पे मुझे जाना है, किस पे जाना है, वॉल्यूम्स। यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, पार्टीशन स्टाइल, मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड MBR। ठीक है दोस्तों, MBR दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे क्या सेलेक्ट करना है, MBR। अगर आपका यहाँ पे GPT दिखा रहा होता तो हम करते सेलेक्ट GPT। अगर हम यहाँ गलत सिलेक्शन करेंगे तो विंडोज़ में एरर दे देगा ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। मैंने बनाई ये MBR। ठीक है दोस्तों, अब मैंने किया इसको कैंसिल। अब मैं करूँगा स्टार्ट। ओके, अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपका सिस्टम में मिनिमम ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो ये इसको बाईपास कर देगा। 4 GB रैम से अगर आपका कम है तो भी आप डल जाएगी विंडोज़ रैम। सिक्योर बूट अनेबल नहीं है तो भी डल जाएगी। और अगर TPM नहीं है आपके PC में या लैपटॉप में तो भी हमारी विंडोज़ डल जाएगी। बट लेकिन अगर आपका प्रोसेसर कंपेटेबल नहीं है तो ये एरर देगा। अगर वो चीज़ भी आपको बाईपास करनी है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन एरर, उसको आप ज़रूर चेक करें, वहाँ से आपका प्रोसेसर बाईपास का तरीका बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके में ये सब चीज़ें हैं
तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे में नहीं है इसलिए मैं इसको अनटिक नहीं करूँगा। ओके, अब ये प्रोसेस मेरा हो गया स्टार्ट। तो दोस्तों मेरी 9.2% हो चुकी है और जल्दी बनने वाली है। तो दोस्तों आ गया मैं उस कंप्यूटर पे जिस पे मुझे विंडोज़ 11 अपने इंस्टॉल करनी है। ये रही मेरी वो बूटेबल पेन ड्राइव जिससे जो कि मैंने बनाई थी। इसको मैं कर रहा हूँ इंसर्ट और इसके बाद मैं करूँगा बूट मेनू की प्रेस। दोस्तों बूट मेनू की से क्या होगा, जो भी हमारी पेन ड्राइव अभी हमने बूटेबल बनाई है इससे बूट करने का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। आपके इसी या लैपटॉप की बूट मेनू की अलग हो सकती है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आपका कौन सा ब्रांड है, HP है, डेल है, उसमें कौन सी बूट मेनू की चाहिए होती है। मेरा HP का है ऑल इन वन, तो इसमें हमारे को F12 प्रेस करना है बूट मेनू की के लिए। अगर आपकी हार्ड ड्राइव ब्लैंक है, नई फ्रेश इंस्टॉलेशन आप कर रहे हैं, तो उसमें ये ऑटोमेटिक पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग में बूट कर रहे हैं तो आपको बूट मेनू की के थ्रू बूट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इंसर्ट पेन ड्राइव कर दी है, ये रही। अब मैं इसको करूंगा रीस्टार्ट और यहाँ पे प्रेस करूंगा F12 बूट मेनू की के लिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने बूट मेनू की प्रेस करी, यहाँ पे मुझे आ गया USB स्टोरेज। तो मेरी हार्ड ड्राइव SSD अभी ब्लैंक है, मैं करूंगा USB स्टोरेज डिवाइस जो कि मैंने अभी बनाई है, एंटर। ये देखिए दोस्तों, इंस्टॉलेशन मेरी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे टाइम मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है इंग्लिश इंडिया। ओके, ये आ गया, ये मैंने किया सिलेक्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके पास लाइसेंस की है तो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। मेरे पास नहीं है, मुझे अभी ट्रायल में यूज करना है इसको, तो मैं आई डोंट हैव प्रोटेक्ट की, यहाँ मैंने किया सिलेक्ट। अब यहाँ मुझे ये ऑप्शंस दे रहा है मुझे क्या इंस्टॉल करना है। मुझे करना है 11 प्रो, मैंने किया नेक्स्ट, यहाँ किया मैंने सेलेक्ट, फिर किया नेक्स्ट, कस्टम। यहाँ पे अगर आपको पार्टीशन करना है तो आप न्यू करके, सपोज मुझे यहाँ पे मुझे 119.2 GB दिखा रहा है, मुझे सपोज पहला पार्टीशन करना है 70 GB का, तो मैं करूँगा 70, 1 2 3। अब किया मैंने अप्लाई। ओके, तो यहाँ मेरा इसने प्राइमरी पार्टीशन 70 GB का बना दिया है और दूसरा अप्रॉक्स 51 GB का। ठीक है, मैं करूँगा नेक्स्ट। तो ये मेरी इंस्टॉलेशन हो गई है स्टार्ट। तो इस तरीके से मैं बहुत ही आसान तरीके से अपने PC या लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये होगा रीस्टार्ट, मैंने किया एंटर, ये हुआ रीस्टार्ट। दोस्तों हो गया रीस्टार्ट। अब होगा ये हार्ड डिस्क से बूट। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी बहुत ही आसान तरीके से विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। और कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे करना है नेक्स्ट, जहाँ पे मुझे करना है सेलेक्ट इंग्लिश इंडिया, यस, एस्केप। यहाँ पे ये कर रहा है अपडेट्स, यहाँ पे भी ये होगा रीस्टार्ट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देना है मुझे डिवाइस का नेम, एस दे दिया मैंने, किया नेक्स्ट, अगेन हुआ ये रीस्टार्ट। यहाँ पे मुझे करना है इसको पर्सनल यूज, नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, अगर आपका नहीं है तो .com, मैंने किया नेक्स्ट, मैंने किया साइन इन। इसने यहाँ पे एरर दे दिया, नेक्स्ट। अब ये मांग रहा है मेरे से एंटर योर नेम, ओके, मैंने दे दिया नेक्स्ट। पासवर्ड मुझे नहीं देना, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट। तो दोस्तों ये मेरी इंस्टॉलेशन
कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने पीसी या लैपटॉप में ये बहुत ही आसान तरीके से विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर स्टिल कोई इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।